तकसीम कार कंपनियों की जानिब से जो बिजली सारिफीन है, जो हमें बिल आते रहे हैं, उसके अंदर अरबों रुपए की जो ओवर बिलिंग है, उसका इंकशाफ जो है ना वो सामने आया है। अब इनकी तरफ से दावा किया गया पाकिस्तान में ओवर बिलिंग के नाम पर अपनी नौयत का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है ना वो सामने आया है, जिसमें जो बिजली महंगी तो थी जो कि सारिफीन को मिलती थी, और उसके अलावा जो सारिफीन को बिजली मिलती थी उसके ऊपर ओवर बिलिंग के जरिए अरबों रुपए जो ना इजाफी वसूल किए गए। अगस्त में तकसीम कार कंपनियों ने बिजली सार्फिन से अरबों रुपए जो है ना वो जायद के बिल वसूल किए हैं। नेपरा ने अगस्त में ओवर बिलिंग के मामले पर नोटिस और इंक्वायरी का जो है ना वो फैसला किया था। अब नेपरा जराये के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में अगस्त के बिलों में ओवर बिलिंग जो है ना वो साबित हो गई है, लेकिन मैं साथ आप लोगों को यह भी बताते चलूं कि ये तो इन्होंने अगस्त के चेक किए हैं। अगर ये चले जाए पीछे हर महीने का चेक करें तो हर महीने के बिल के अंदर इन्हें ओवर बिलिंग जो है ना वो नजर आएगी। और हम पाकिस्तानियों को यह डिमांड करनी चाहिए कि पिछले जो महीनों के बिल हैं उनकी भी जो है ना इंक्वायरी की जाए। अरबों रुपए की ओवर बिलिंग में बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो है ना वो मुलव्वस पाई गई हैं। नेपरा जराये के मुताबिक लेस्को और हेस्को रीजन में सबसे ज्यादा जो है ना वो ओवर बिलिंग हुई है। अब होता क्या रहा है, होता यह रहा है कि ये जो आपके जो बिल होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक प्रोटेक्टेड और एक नॉन प्रोटेक्टेड। जो नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड बिल होते हैं इनमें फर्क ये होता है कि प्रोटेक्टेड बिल के अंदर आपको यूनिट जो रेट है वो भी कम लगता है, और ये 200 यूनिट से कम यूनिट वाले जो लोग होते हैं उनके लिए इमरान खान साहब के दौर के अंदर ये 300 यूनिट तक जो है ना प्रोटेक्टेड काउंट होता था, लेकिन उसके बाद ये कम करके शहबाज शरीफ के दौर के अंदर 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड जो है ना वो बिल करार दे दिया गया। और प्रोटेक्टेड बिल के लिए यह भी शर्त जरूरी थी कि पिछले 6 महीने के अंदर आपके 200 से कम यूनिट ही कंज्यूम होने चाहिए। किसी भी महीने के अंदर जो ना ये बिल ज्यादा कंज्यूम नहीं होने चाहिए। अगर आपका एक भी यूनिट जो ना वो ज्यादा कंज्यूम हो जाता था तो इस सिलसिले के अंदर आपको जो प्रोटेक्टेड की कैटेगरी से है वो निकाल दिया जाता था। और इसके लिए ये वो तजर्बा बता रहा हूं जो कि मैंने खुद अपने बिल के साथ होते देखा है। ये लोग क्या करते थे कि आपके यूनिट 150 होते थे, ये आपको बिल जो है ना मिसाल के तौर पर 230 या 240 यूनिट्स का बना के भेज देते थे, जिससे ऑटोमेटिकली जो है ना ये 200 यूनिट को क्रॉस कर जाता था और आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी से आपको निकाल देते थे। फिर वही सारिफ जब उस बिल को ठीक कराने जाता था, सर देखें मीटर रीडिंग के मुताबिक हमारे जो बिल हैं यूनिट हैं वो 150 है इंस्टेड ऑफ 230 या 240, तो वो उसको 130 150 यूनिट कर देते थे, 80 यूनिट निकाल देते थे। लेकिन यहां पर वो फ्रॉड क्या करते थे, यहां पर वो फ्रॉड ये करते थे कि आपको उस टाइम जो रेट लगाया जाता था वो एवरेज रेट लगाया जाता था जो कि नॉन प्रोटेक्टेड बिल का होता था। हालांकि 150 के साथ आप प्रोटेक्टेड बिल के अंदर जो है ना वो काउंट करते थे। फिर चलो ये भी हो गया, सारिफ ने जो है ना इसको भी पे कर लिया, लेकिन वो लोग क्या करते थे कि आपका जो रिकॉर्ड होता था इस साइड पे जो पूरे साल का आपके बिल के ऊपर शो होता है उसके अंदर वो यूनिट उसको 150 नहीं करते थे, वो 130 230 या 240 ही काउंट करते थे। जिससे क्या होता था कि आपका 6 महीने का जो सर्कल है वो ब्रेक हो जाता था और आगे बेशक आप 200 से कम यूनिट कंज्यूम करते थे, आपको जो यूनिट प्राइस या यूनिट रेट चार्ज होता था वो नॉन प्रोटेक्टेड का जो है ना वो रेट आपको चार्ज होता था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओवर बिलिंग के लिए रीडिंग में ताखीर का हरबा अपनाया। मतलब कि देखिए ना, आपका 26 से अगले 26 तक बिल की जो रीडिंग है वो हो जानी चाहिए। ये लोग क्या करते थे, अगर 26 तक आपके 150 यूनिट है, आप तो प्रोटेक्टेड में फॉल करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि 5 दिन 6 दिन 7 दिन के बाद, मतलब कि वो जो सर्कल बनता था वो 30 या 35 दिनों का, 35 से 40 दिनों का बना के आपको बिल देते थे, जिससे आप 200 यूनिट अबव हो जाते थे, आप प्रोटेक्टेड में फॉल नहीं करते थे। ये वो फ्रॉड है जिसे पाकिस्तानी अवाम ने कई बार हाईलाइट किया। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर जो पाकिस्तानी सार्फिन है वो मिडल रीडर को पकड़ के तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं, उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, और वो लोग कि भाई ये देखें जी हमारे बिल ज्यादा आ गए, और वो बिल्कुल सही थे। और सबसे बड़ा, रीडिंग में ताखीर करके जो प्रोटेक्टेड सार्फिन को है वो नॉन प्रोटेक्टेड के अंदर शामिल किया गया था, लेकिन बैक एंड पे ये गफला जो है ना वो करते रहते थे। अब इन सब चीजों की वजह से जो है ना वो काफी ज्यादा ओवर बिलिंग जो है ना वो की गई है। और अब मैं एक पाकिस्तानी का शहरी होने के नाते मैं ये डिमांड करता हूं कि तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को जिनके साथ ऐसा किया गया है, सिर्फ अगस्त के बिल नहीं, आप पिछले कोई भी बिल उठा लें, अगर मुझे कहते हैं तो मैं आपको ऐसे सबका हजारों बिल दिखाने को तैयार हूं। मैं अपने घर के 2-4 बिल जो हैं वो भी आपको दिखाने के तैयार हूं जिसके अंदर ऐसा गफला किया गया है और हम लोगों से इजाफी बिलिंग जो है ना वसूल की गई है। आप पिछले सबका सारे महीनों को सर्च करें, आपको ये ओवर बिलिंग उनके अंदर भी नजर आएगी और पाकिस्तानियों को इस तरीके से लूटा गया है। अगर अब आपने इंसाफ करने का फैसला कर लिया है
तो प्लीज खुदारा पिछले सबका बिल्स भी उठाए और तमाम लोगों को जिनसे ओवर बिलिंग की गई है उनको एडजस्टमेंट करें, उनकी एडजस्टमेंट करें और उनको ये पैसे उस सारिफिन को वापस करें। ये पाकिस्तानी गरीब अवाम है और पाकिस्तानी गरीब अवाम के ऊपर ये जानबूझ के जो है ना वो फ्रॉड के जरिए बोझ डाला गया है। और पाकिस्तानी अवाम एज अ शहरी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं आपसे डिमांड करता हूं कि जो इजाफी बिलिंग है वो पाकिस्तानी सारिफिन को वापस की जाए और आइंदा इस तरह की कोई भी कैटेगरी जो है ना कोई अपनाने की कोशिश करे उनको सख्त से सख्त सजा दें, ताकि हमारे मुल्क में कानून मजबूत हो और पाकिस्तानी शहरी को पता हो कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है और जो भी हो रहा है वो इंसाफ के दायरे में हो रहा है।